ठंड में आलसी देवरानी की रसोई में बाहर का खाना। संगीता छत पर कपड़े डालने जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी पड़ोसन छत पर कपड़े धो रही है और उसकी देवरानी गेहूं सुखा रही है। यह देखकर संगीता कपड़े डालते हुए अपनी पड़ोसन से कहती है, तुम्हारा सही है, देवरानी जेठानी साथ में रहती हो, मिल बांट कर सारे काम कर लेती हो। देवरानी होने का अपना अलग ही फायदा होता है। हाँ संगीता बहन, बहुत फायदा होता है देवरानी जेठानी साथ होने का। जब तुम्हारी देवरानी आएगी ना तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। अपनी पड़ोसन से बात करते हुए जब संगीता छत पर कपड़े डाल रही होती है, तभी नीचे से उसे आवाज आती है, माँ कहाँ रह गई तुम? मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरा लंच दे दो ना। और मुझे भी नाश्ता दे दो, आज ऑफिस जल्दी जाना है। पता नहीं क्या करती हो सारा दिन। देख लो, 2 मिनट के लिए छत पर क्या आई कपड़े डालने के लिए, इन लोगों ने आवाज देना शुरू कर दिया। कल के कपड़े आज छत पर डालने के लिए आई हूँ, समय ही नहीं मिलता। अगर मेरी भी देवरानी होती तो छोटे मोटे काम तो मेरे यूं ही हो जाते। अरे अकेले इंसान पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, पर जब आपकी देवरानी आएगी ना तब आपको पता चलेगा कि सारी देवरानी एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं। पर सभी जेठानियों को तो यही लगता है कि उनकी देवरानी कुछ नहीं करती। इन्हें कौन समझाए, अगर देवरानी ना हो तो जेठानी का क्या हाल हो। संगीता से बात करते हुए दिव्या और खुशी एक दूसरे को ताने देती हैं, जिसे देखकर संगीता नीचे आती है और जल्दी से रसोई में जाकर अपने बेटे का टिफिन पैक करने लगती है। और तभी रसोई में काजल आती है, जो अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप अभी तक राजू का ही लंच पैक कर रही हो, मेरे लिए आलू का पराठा कब बनाओगे? मैंने आपको कहा था कि आज मैं कॉलेज में आलू का पराठा लेकर जाऊंगी और आपने मेरे नाश्ते में सैंडविच भी नहीं बनाया। कर रही हूँ काजल, मैं अकेली हूँ ना, अकेले इतना सब कुछ कैसे करूंगी? 10 मिनट का टाइम दो, सब कुछ तैयार है, बस तुम्हारे पराठे बनाने को रहते हैं। काजल अपनी भाभी को काम बताकर वहां से चली जाती है। अब संगीता जल्दी से लंच पैक करके गैस चालू करती है और फटाफट आटे में आलू भरकर आलू का पराठा बनाने लगती है। और तभी डाइनिंग टेबल से दिवाकर अपनी भाभी को आवाज देते हुए कहता है, भाभी सबका नाश्ता दे दिया, मुझे मेरी रोटी कब मिलेगी? आपको पता है ना मैं जिम जाता हूँ, इसलिए मैं पराठे नहीं खा सकता। हाँ देवर जी, बस 10 मिनट दो, पराठे बना दूं, उसके बाद आपकी रोटी लेकर आती हूँ। संगीता जल्दी से काजल का पराठा बनाकर डाइनिंग टेबल पर देकर आती है और उसके बाद अपने देवर के लिए रोटी बनाने लगती है। अब जैसे वो रोटी बनाकर स्लैब साफ करने लगती है, तभी वहां गुस्से में आशा आती है। बहू सुबह के 8 बज चुके हैं, तुझसे एक काम सही से नहीं होता। मैंने तुझे कहा था मेरी पूजा की थाल तैयार कर देना, मुझे मंदिर जाना है। अब तक तूने पूजा की थाल भी तैयार नहीं करी। माँ जी मैं अकेले क्या क्या करूंगी, कभी मेरे भी बारे में सोचिए। इस रसोई के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती मुझे। और रही पूजा की बात, पूजा घर के मंदिर में करो या बाहर के मंदिर में करो, बात तो एक ही है ना। बस बहू, काम धाम तेरे पास कुछ है नहीं, बस बातें बनाना आता है। रहने दे, मैं खुद ही पूजा की थाल सजा के मंदिर जा रही हूँ, तू बस घर के कामों में लगी रहे। आशा नाराज होकर अपनी पूजा की थाल खुद सजाकर मंदिर के लिए निकल जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम जब संगीता खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है तो सब आकर अपनी अपनी फरमाइशें बताते हैं। मम्मी बहुत दिन हो गए आपने पास्ता नहीं बनाया, आज तो मैं पास्ता ही खाऊंगा।